हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पूजा यादव और हम शुरू करने जा रहे हैं आज का अल्कोहल इंक का ट्यूटोरियल। तो कल आपने देखा था कि हमने बनाया था एक एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न। हमने देखा कि ब्लेंड कैसे करते हैं इंक को आइसोप्रोपाइल के साथ। हमने देखा कि उससे आइसोप्रोपाइल से क्या पैटर्न बना सकते हैं। कुछ एक हमने चीज़ें डिस्कस की कि आप ज़्यादा स्प्रे करोगे तो क्या होगा, अगर कम स्प्रे करोगे तो किस तरह का इफ़ेक्ट आएगा। ये आपने कल कवर कर लिया। अब आज मैं सोच रही हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है, तो मुझे डिसाइड करना है कि मैं आपको या तो कराऊँ लैंडस्केप कुछ इस तरह का, और या तो मैं आपको कराऊँ स्ट्रॉ के साथ एब्स्ट्रैक्ट फ्लावर बनाना सिखाऊँ, कुछ ऐसा। तो हम देखते हैं आज हम क्या कर रहे हैं। इनमें से कोई एक चीज़ उठाएंगे और उसका प्रोसेस देखेंगे। करना तो सारी चीज़ें हैं, अगर आज नहीं करेंगे लैंडस्केप तो कल करेंगे, स्ट्रॉ वाला आज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रॉ से एब्स्ट्रैक्ट फ्लावर हम कैसे बना सकते हैं। अब आप देखोगे कि हमने 2-3 अलग अलग पेपर्स रख लिए हैं। उसका पर्पज़ ये है कि हम अलग अलग कंपनी के जो इंक्स हैं उनके साथ काम करेंगे, ठीक है। एक तो हमने उठा लिया अपना बियॉन्ड इंक, एक हमने ले लिया नारा, और तीसरा हमने ले लिया रेंजर्स। तो या तो हम ये 3 ले लें कि एक रेंजर इंक ले लो, एक नारा इंक ले लो और तीसरा बियॉन्ड इंक। और एक हम ये भी कर सकते हैं कि हम इंक बियॉन्ड और नारा को मिक्स कर लेते हैं एक शीट पे, और एक पे रेंजर्स के साथ काम करते हैं, और एक में हम यूज़ कर लेते हैं अपने मार्कर पेन्स। तो होगा ये कि आप थोड़ा सा आपको समझ आएगा कि अलग अलग मीडियम में हम किस तरह का इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। चलिए, तो पहला काम तो करना ये है कि जो आपको कलर के फ्लावर बनाने हैं उन इंक्स को बेस में कुछ एक ड्रॉप हम डाल देते हैं। इस वाले सरफेस पे हम 2-3 मिला रहे हैं, एक बियॉन्ड इंक और एक नारा। कोई भी और तीसरा टाइप का अगर इंक आपके पास हो तो उसका भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं ही देख लेती हूँ, मेरे पास ये है बियॉन्ड इंक का, मैंने एक ड्रॉप इसके ऊपर डाल दिया है। एक हम ले लेते हैं नारा का, ठीक है। अभी हम एक और ले लेते हैं जो कि होगा नारा के इंक को भी थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। ओके, एक और मेरे पास इंक है जो कि किसी इंडियन ब्रांड का ही है, तो उसका भी डाल देते हैं इसी पे। सबके इफेक्ट देखेंगे एक ही शीट पे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं रेंजर्स का इंक, तो उसके अपने 2-3 कलर्स जो हैं मेरे पास, मैं उनको डाल देती हूँ। तो ये हमने डाल दिए सारे कलर्स जो जिनके साथ हमें काम करना है, और ये अभी थोड़ा ड्राई होंगे। अल्कोहल बेस्ड हैं तो ये एयर ड्राई हो जाएंगे थोड़ी देर में। अब हम इसके ऊपर थोड़े से डाल देते हैं, ये मार्कर पेन के साथ डॉट्स लगा देते हैं, जो मैंने आपको कल बताया था कि हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं अल्कोहल इंक आर्ट के लिए। तो ये देखिए, अब एक एक को ब्लो कराएंगे, एक एक पे हम इफेक्ट देखेंगे। आज के दिन में हम अपना मल्टी कलर फ्लावर्स तो बनाने जा ही रहे हैं, साथ ही हम एक चीज़ और देखेंगे कि हम इरेज़र कैसे बनाते हैं। अगर आप अल्कोहल इंक का प्रोजेक्ट कर रहे हो और कुछ गलती हो जाए तो आप अपनी मिस्टेक को कैसे करेक्ट करोगे या कैसे कर सकते हो। तो हम अल्कोहल से ही आपको एक इरेज़र इसका बनाना सिखाएंगे। आपके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। हर एक चीज़ में आर्टिस्ट जब शुरू करता है तो गलतियां होती हैं, तो वो गलतियों को करेक्ट कैसे कर सकते हो उसके लिए जनरली हम
हर मीडियम में अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ एक आर्ट फॉर्म्स में हम वापस सरफेस को पेंट कर सकते हैं जो ओपेक होते हैं। अब इसमें क्योंकि हम पेपर के साथ काम कर रहे हैं तो रीपेंट करने से तो काम नहीं चलेगा। तो इस वाले मीडियम में हम क्या करेंगे, कैसे इरेज करेंगे, वो हम अभी देखेंगे। ये एक ले लिया मैंने स्ट्रॉ। अब इसमें है थोड़ा सा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। चलिए तो रेड फ्लावर पे काम करते हैं। 4 और 5 पेटल हम बनाएंगे। करना ये है कि थोड़ा सा हमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डालनी है और उसको स्ट्रॉ से ब्लो कराना है। तो एक साइड करके हमने इसे ब्लो करा दिया। ऐसे ही 4 to 5 पेटल्स आप बना लो और धीरे धीरे ये एयर ड्राई हो जाएगा अपने आप ही। अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा अल्कोहल है तो थोड़ा और ब्लो करा लो। और इसके बाद इसको टर्न करके दूसरे साइड में एक और पेटल बना देंगे। तो सारे फ्लावर्स हम इसी टेक्निक से बना रहे हैं कि सिर्फ हम एक्स्ट्रा जो बाहर की तरफ अल्कोहल गया उसको हमने टिश्यू पेपर से पिक कर लिया। अब अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे हम बार बार बोल रहे हो उसे आप करेक्ट कर सकते हो, तो कैसे करोगे वो अभी हम देखेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक्स्ट्रा अल्कोहल जो भी है वो टिश्यू पेपर से लिफ्ट कर लेते हैं। तो 4 to 5 पेटल्स आप बनाओ और एक अपने आप ही एब्स्ट्रैक्ट फ्लावर का ही शेप लेता जाएगा। तो जो आज के दिन में आपको मुझे बताना था वो था इरेज़र। अब ये जो एक्स्ट्रा आप अगर देखोगे शेप इसका, ये अभी तो मैंने तुरंत लिफ्ट कर लिया। अगर सपोज़ ये ड्राई हो जाता तो हम कैसे कर सकते थे करेक्ट इसको। तो आप इसको करते ये कि आप अपने टिश्यू पेपर में या ईयरबड में लगाते आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और उसको बनाते अपना इरेज़र। तो ये ड्राई होने के बाद भी आप इसको क्लीन कर सकते हो रबिंग अल्कोहल के साथ या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ। आपको फ्लावर आज के प्रोजेक्ट में हर एक मीडियम में हम सेम तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आपको ऑब्ज़र्व करना है ट्रांसपेरेंसी। तो अगर आप देखो, जब हम मार्कर पेन के साथ काम करते हैं तो जैसे ही हम उसमें अल्कोहल मिक्स करते हैं और ब्लो कराते हैं तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट कलर होते हैं, सॉफ्ट कलर लग रहे हैं सारे। आप अगर देखोगे तो कोई भी ब्लू कलर का भी इफ़ेक्ट देखना कितना लाइट है। तो हमें कई बार जब फ्लावर बनाने होते हैं तो हम अपने फ्लावर की चॉइस के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हम इंक यूज़ करें या मार्कर यूज़ करें। बहुत इजी होता है इसका, जब तक ये वेट है इसको क्लीन करना। आप जब अगर ये वेट है तब तो आप सिर्फ टिश्यू पेपर से इसको लिफ्ट कर सकते हो, उसमें आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये ड्राई हो गया है तो आपको चाहिए इरेज़र, जो कि है ईयरबड में थोड़ा सा लगाइए अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या तो फिर आप टिश्यू पेपर में लगाइए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और अपना बना लो आप DIY इरेज़र अल्कोहल इंक आर्ट के लिए। अब थोड़ा सा सेंटर को एनहांस कर देते हैं तो फ्लावर का लुक आपको दिखने लग जाएगा। तो तीनों कलर के अपना मार्कर पेन लेके थोड़ा डार्क कर देते हैं सेंटर को। इस तरह से ये आपका एक प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का ब्लो करके आपने बना लिया अल्कोहल इंक के साथ। इसमें हमने यूज़ किया मार्कर पेन इंक। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ, जिसमें कि हम यूज़ करने जा रहे हैं रेंजर्स के इंक। तो इसमें हमने जो तीनों कलर लिए हैं वो सारे रेंजर्स के हैं। तो अब इनको भी हमने सेम टेक्निक के साथ हम करने जा रहे हैं ब्लो। स्ट्रॉ के साथ ही ब्लो कराएंगे। एक साइड में एक एक ड्रॉप हम डाल देते हैं अल्कोहल और इसको ब्लो करा देते हैं। अब हम इसको क्लीन करेंगे ड्राई करने के बाद, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि हम इरेज़र बनाएंगे और फिर इसको क्लीन करेंगे। अगर कई लोगों को शेप ऐसे भी अच्छे लगते हैं तो वो ऐसे भी छोड़ देते हैं, पर क्योंकि मुझे इरेज़र आपको सिखाना है तो मैं इसको यहाँ पे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे आपको प्रॉपर शेप देंगे फ्लावर्स को। तो अभी आप बस सिंपली उसमें अल्कोहल डालो, ब्लो करा दो। सारे में तीनों कलर्स में हमने सेम टेक्निक से एक एक ड्रॉप अल्कोहल डाल के और उसको ब्लो करा दिया। जैसे ही आप अल्कोहल डालते हो ये कर देता है इंक को एक्टिवेट। इंक हमारी ड्राई हो चुकी है, उसके बाद भी जब हम इसमें अल्कोहल डालते हैं तो ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है और फिर हम इसको कराते हैं ब्लो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है और बहुत ही ईजी टेक्निक है।
जो भी अल्कोहल इंक कराना चाहते हो, अगर आप क्लासेस लेते हो, अगर आप अपने लिए करते हो, तो भी आप इस तरह से अपना एब्स्ट्रैक्ट फ्लावर्स बना सकते हो। मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं मल्टी कलर्ड एब्स्ट्रैक्ट फ्लावर के, तो जो कलर एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं ब्लो करा के, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, मर्ज होते हैं जो कलर्स। तो ऐसे करते करते पहले हम 5-5 पेटल बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम टिश्यू पेपर के साथ क्लीन करके एक एक पेटल को शेप दे देंगे। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि ईयरबड में आप डाल दो थोड़ा सा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और ये देखो मैंने मार्क कर लिया कहाँ से मुझे ये सारा एक्स्ट्रा कलर हटाना है। तो अब इस कलर को जो मुझे हटाना है वो मैं कैसे हटाऊंगी, मैं लूँगी टिश्यू पेपर में भी लगा देंगे अल्कोहल, और ये इजीली हम इसे क्लीन कर देंगे। तो अभी पहले आपने देखा था कि हमारे जो पेटल्स थे वो किस तरह के शेप के थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको क्लीन करने के बाद ये आपका प्रॉपर किस तरह का शेप आ गया है। तो बहुत ही आसान है काम करना, देखने में लगता है मुश्किल है। अब हम चलते हैं तीसरे वाले प्रोजेक्ट पे। इसमें मैंने देखा कि ये कलर्स और भी ज़्यादा डार्क आ रहे हैं अल्कोहल डालने के बाद। इस टाइम पे हम एक चेंज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम शेप इसको उसी टाइम दे रहे हैं। हमने ब्लो कराया, कलर अभी वेट है, उसी टाइम हमने लिफ्ट कर लिया जो एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से भी आप अपने फ्लावर्स बना सकते हो। अगर आप इसको जिस टाइम ब्लो करा रहे हो उसी टाइम शेप दे दोगे तो आपका जो एक्स्ट्रा एफर्ट है बाद में क्लीनिंग का वो सेव हो जाता है। बस आपने इसको ब्लो कराना है और इसको शेप देते जाना है। बहुत ही आसान है इस तरह से भी फ्लावर बनाना। तो अगर हम कलर में ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है आपके मार्कर, फिर आपके रेंजर्स, और उसके बाद जो हमारे नारा, बियॉन्ड इंक और लोकल इंक हमने किया। तो ये फ़र्क है अगर आप अलग अलग इंक्स यूज़ करोगे। अभी सेंटर को अगर आपको थोड़ा और एनहांस करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि या तो वाइट पेन से कुछ डॉट्स डाल दो या गोल्डन या ब्लैक पेन से डाल दो। तो आप ऐसे डिफरेंट मीडियम्स को मिक्स कर सकते हो अगर आपको चाहिए। तो आप अपने प्रोजेक्ट में, ज़रूरी नहीं है अगर आप अल्कोहल इंक का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप अल्कोहल इंक से ही काम करो। थोड़ा बहुत फिनिशिंग टच देने के लिए हम लोग ये वाइट पेन या गोल्डन पेन, ब्लैक पेन, ये सब भी यूज़ करते हैं। हाँ जी, तो आज आपने देखा कि हम किस तरह से अपने अल्कोहल इंक के साथ ब्लो करके सिर्फ स्ट्रॉ की हेल्प से फ्लावर बना सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो आपने सीखी वो ये है कि आप इरेज़र कैसे बना सकते हो, इसको कैसे, अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है उसको कैसे करेक्ट कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में और करते हैं अल्कोहल इंक की कुछ नए टेक्निक्स पर काम। अगर आपको फ्लूइड आर्ट में इंटरेस्ट है तो मैंने फ्लूइड आर्ट के बहुत सारे सेशन किए थे पीछे जो मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, और उनका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। वो वाले में जाके आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं कल। अल्कोहल इंक के कुछ नए टेक्निक्स करेंगे ट्राई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल।